हम ये भगत सिंह के देश में इसलिए नहीं पैदा हुए कि नाम के इसका हम हिंदू मुसलमान के नाम बढ़ जाए। अगर हम 5 बजे के बाद पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो 15 सुसाइड्स के बाद धर्मेंद्र प्रधान कैसे शिक्षा मंत्री बना रह सकता है? क्या सारे नियम, सारे कानून इस देश के दबे कुचले लोगों? आज पहली बार देश में एक ऐसा मुद्दा उठा हिंदू मुस्लिम के ऊपर उठ के यंग जनरेशन एक साथ हुआ है सिस्टम को चैलेंज करने के लिए, तो उसी चैलेंज का एक हिस्सा बनने के लिए मैं आया हूँ। जब मुखिया गलत होगा तो सारे सिस्टम गलत होने हैं। जब शिक्षा मंत्री गलत कदम उठाएगा, गलत काम करेगा, मैं इस सरकार ने गत वर्षों में 80 से अधिक पेपर लीक किए हैं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो घबराए हुए हैं। इनका अगर इस्तीफा आ गया तो नेक्स्ट टाइम अमित शाह का आ जाएगा। मोदी जी को ये नहीं पता होता कि मेलोडी चलेगी या नहीं चलेगा। मोदी जी को ये नहीं पता होता कि बिहार में कौन सा गाना चल रहा था। तो मोदी जी तक आवाज जा रही है, बस वही है कि बात वो तब तक नहीं करना चाहते जब तक उनके कुछ पक्ष में ना निकले। अभी थोड़ी देर पहले 19 साल की शेख सना ने हैदराबाद में सुसाइड करी, ये भी नीट की स्टूडेंट थी। इस सरकार ने तो यही कहा था कि हम देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर नौकरी देंगे। हम तो सवाल पूछेंगे ना इस सरकार से, कहाँ गए वो वादे? 10 साल में अगर 1 लाख स्कूल बंद होते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? ये प्रोटेस्ट तो खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करता। नमस्ते, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की टीम अभी जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पीछे कॉकरोच जनता पार्टी का मंच लगा हुआ है, वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मंच से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके इस वक्त दिल्ली पुलिस को संबोधित करते हुए बातें कर रहे हैं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों उनके प्रदर्शन को यहाँ जमा लोग जो हैं क्यों उन्हें गैरकानूनी कहा जा रहा है। उनका सवाल है कि अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है किसी भी वजह से तो उन्हें कोई और जगह एलोकेट की जाए। उनके शब्दों में, जब तक पुलिस उन्हें घसीट कर यहाँ से नहीं निकाल देती वो खुद अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आए हैं सचिन? बाड़मेर में राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा से चलकर आया हूँ। आज मेरी बहन का री एग्ज़ाम है, रीनेट एग्ज़ाम को अपीयर कर रही है, तो उसी की दर्द को, उसी की पीड़ा को जो 1 महीने से वो जूझ रही है, गुजर रही है, उसी की बात को रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप हमें ये बता सकते हैं कि जैसे हम बहुत देर से ऐसे लोगों को भी खोज रहे थे जिनका कोई अपना या वो खुद प्रभावित हुए हों, तो जब सबसे पहले ये आया था आपने अपनी बहन की मेहनत देखी होगी और उसके बाद जब ये चीज़ें आई पेपर लीक वाली, हमें एक्सप्लेन कर सकें अपने घर का माहौल, आपकी बहन ने क्या फील किया, आप लोगों ने क्या फील किया? मैम ये है उसका 3रा अटेम्प्ट है, लगातार 3 वर्षों से मैं लगातार मेहनत कर रही है। हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से हम परेशानी से जूझ रहे हैं। न केवल वह बल्कि पूरा परिवार जूझ रहा है। जब एक मेरी बहन छोटी बच्ची पेपर दे रही है, पेपर वह दे रही है, लेकिन उसकी समस्या को, उसकी मानसिक पीड़ा को हर कोई समझ रहा है। उसकी मानसिक पीड़ा को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे अपनी बात, अपनी पीड़ा कहीं तो रखनी पड़ेगी ना पक्ष ना विपक्ष, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को कमजोर करने का काम किया है। तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी बात रखने आया हूँ और मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वो हर रोज जब पेपर लीक हुआ था तो हफ्ते भर तक वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरीके से हमने मोटिवेट किया, वो अपने आप रीअपियर कर रही है। अभी आपने सुना कि एक बच्ची हैदराबाद में भी उसने अभी सुसाइड कर लिया, तो कितने दुख और पीड़ा की बात है। जो सरकार शासन कर रही है उसे न गरीब की फिक्र है, न कमजोर किसान की फिक्र है, न युवाओं की फिक्र है, न मजदूर की फिक्र है। उसे सिर्फ अपने करप्ट सिस्टम की फिक्र है, उसे अपने जेब भरने से, जेब और खाने से फिक्र है और किसी की उसको परवाह नहीं उसे। जब मुखिया गलत होगा तो सारे सिस्टम गलत होने हैं। जब शिक्षा मंत्री गलत कदम उठाएगा, गलत काम करेगा, मैं इस सरकार ने गत वर्षों में 80 से अधिक पेपर लीक किए हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। इस सरकार ने राजस्थान के अंदर 80 से अधिक 2.5 साल सरकार बनने के अंदर और पिछली सरकार ने भी, दोनों ने मिलकर पेपर लीक को एक माफिया की प्रणाली के रूप में अपनी पार्टी का फंड जनरेट करने का काम किया है। सिर्फ अपना भला किया है, पार्टी का फंड जनरेट करने का एक जरिया बनाया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र।
ये आपका नाम क्या है? निशांत शर्मा। निशांत, ये बताइए कि अभी जो अनाउंसमेंट हो रही थी, दिल्ली पुलिस बार बार याद दिला रही है, वो कह रही है कि ये प्रदर्शन अब गैर कानूनी है क्योंकि इसे आयोजित करने की अब परमिशन नहीं है। तो इस पर क्या सोचते हैं आप, क्योंकि आप प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं? हमारे कानून इतना अंधा है कि लोग सुन नहीं रहे। पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं दे रहा। एजुकेशन मिनिस्टर भी चुप है। इस्तीफा मांग रहे तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो घबराए हुए हैं। इनका अगर इस्तीफा आ गया तो नेक्स्ट टाइम अमित शाह का आ जाएगा। तो आपका ये कहना है कि इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है कि एक इस्तीफा हुआ तो और इस्तीफों की मांग हो जाएगी, और इस्तीफा की मांग हो जाएगी, और भी नेता को रिजाइन देना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो संविधान का भ्रष्टाचार, करप्शन, क्राइम बढ़ चुका है। मतलब धज्जियां उड़ा चुका है संविधान का। इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं पता है, कुछ नहीं पता इनको। आपका नाम क्या है? दीपांशु नाम। कब आए? सुबह 7-8 बजे करीब में आया था। अपील को फॉलो करते हुए आए हैं कि उन्होंने सुबह 9 बजे आने की अपील की थी, इसलिए आए हैं? नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, मैं पिछली बार भी नहीं आया था, 2 बार से नहीं आ रहा था, तो मुझे सोशल मीडिया दिखा कि कुछ मतलब ऐसे कुछ था कि गंदगी बहुत फैलाई जा रही है, बहुत सारे अनर्गल नारे लग रहे हैं, तो मैं इसलिए आया था कि देखूं कि वाकई में कुछ चीज़ें हो रही हैं नहीं। लेकिन जो आया देखा था कि जो सोशल मीडिया बोला जा रहा था कि कूड़ा फेंका गया था, मेरे सामने जो वॉलंटियर्स थे वो कूड़ा साफ कर रहे थे, जबकि वो डिसेंट जगह पे था जहाँ पे उसकी जगह थी। आप कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट का क्रिटिसिज्म देखकर और इन आरोपों को देखकर कि यहाँ पर अनर्गल नारे, किस तरीके के अनर्गल नारे हैं? जो मीडिया पे चल रहे हैं रील पे कि आरएसएस के खिलाफ नारे लगे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगे, तो वह मैं देखने आया था कि जो पॉइंट पे लेकर एक पार्टी बनी सोशल मीडिया पे, कॉकरोच जनता पार्टी, जो इतने अच्छे खासे लोग उसको फॉलो किए, क्या वो वाकई में उस तरह से काम कर रही है? नहीं। लेकिन मैं पिछले जब से 7 बजे सुबह से हूँ, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा है कि इस पे कुछ बवाल हुआ हो या कुछ अनर्गल कोई बातें हुई हों। इन्होंने राष्ट्रभक्ति गीतें भी बजाई। ये धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद की घटना है, उसके लिए शोक भी दिया। तो यही सारी चीजें होनी चाहिए जो एक बेहद बढ़िया प्रोटेस्ट। इस्तीफे की, धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से सहमत हैं आप? जी देखिए, होना चाहिए क्योंकि हमने, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हमने तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देख लिए ना। हमने वो भी देखा जब रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने यूपी में भी प्रोटेस्ट का देखा है कि जब शिक्षा मित्र के लिए 69,000 जब बच्चे बच्चियाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस पे बहुत धीरे धीरे काम होता है, क्योंकि ना ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जड़ में काम होता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये मीडिया की आवाज़, ये आप लोग की आवाज़, ये जब इनकी सोशल मीडिया की आवाज़ नहीं पहुंचती है। अगर नहीं पहुंचती तो मोदी जी को ये नहीं पता होता कि मेलोडी चलेगी या नहीं चलेगा। मोदी जी को ये नहीं पता होता कि बिहार में कौन सा गाना चल रहा था जो स्टेज पर उन्होंने बोला था। तो मोदी जी तक आवाज़ जा रही है। बस वही है कि बात वो तब तक नहीं करना चाहते जब तक अपनी जब तक उनके कुछ पक्ष में ना निकले। तो इसलिए वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे उनका नुकसान होगा। अगर वो भेजते हैं तो विपक्ष ताली ये बजाएगा कि भाई हम लोगों की भी वजह से, हमारा भी इसमें योगदान था कि आपके एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और वो चाहते नहीं है कि इससे उनको, क्योंकि वोट बैंक का नुकसान होगा। जी मैम, मैं कल दोपहर 1 बजे से हूँ और यहाँ पे सभी जितने भी छात्र हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सिद्धांत है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो मैं कल सवेरे 1 बजे से यहाँ पे हूँ और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं देखा जिसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रद्रोह का मामला हो या देशद्रोही का है। ये जितने भी छात्र हैं अपनी शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अगर उनका शिक्षा तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है तो उनके जगह दूसरे को बैठाइए। अगर आपसे शिक्षा का मामला नहीं संभाला जा रहा है तो ऐसे पद पे रहने का क्या फ़ायदा, जब दिन प्रतिदिन छात्र आत्महत्या करते जा रहे हैं। उन माता पिता के उनके भविष्य का क्या, जिनके घर का चिराग बुझ गया। हम ये देखते हैं कि पेपर लीक का मुद्दा अपने आप में बहुत व्यापक मुद्दा है और ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो कर ही रहे थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस्तीफे की मांग प्रधान जी से क्या करें। इस्तीफा उनसे मांगा जाता है जो उनको शर्म और लिहाज होती है। जब देश के शिक्षा मंत्री को शर्म और लिहाज है नहीं, तब हम ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री से वो चुप्पी तोड़ें और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि पेपर लीक हुआ है, बल्कि इसलिए कि उनके राज में स्कूलें बंद हुई हैं, उनके राज में सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब हुई है, उनके राज में गाँव के कॉलेजों की हालत ख़राब हुई है, उनके राज में राजकीय विश्वविद्यालयों की हालत ख़राब हुई है। देश के युवाओं के सपनों को, देश के युवाओं के आकांक्षाओं को मिट्टी पे कुचलने का काम उन्होंने किया है। इस सरकार ने तो यही कहा था कि हम देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर नौकरी देंगे।
हम तो सवाल पूछेंगे ना इस सरकार से, कहाँ गए वो वादे? 10 साल में अगर 1 लाख स्कूल बंद होते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? कॉलेजों में अगर उनकी फंडिंग अगर बढ़ेगी नहीं, आप चंद इंस्टीट्यूट अच्छा बना लिए, IIT, IIM, कुछ JNU, DU जैसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, हम तो पूछेंगे। मैं उड़ीसा से आता हूँ, तो मेरे राज्य की यूनिवर्सिटी में, मेरे गांव के बगल में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है। हम पूछते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के बीच की फंडिंग में अंतर क्यों है? हम ये सवाल पूछते हैं कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ रहा है। हम तो ये सवाल पूछेंगे, मेरे जो तमाम दोस्त, मेरे जो तमाम साथी थे, वो क्यों नहीं पढ़ पाए? तो ये सवाल तो बना हुआ है और देश के युवा इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है और मैं आसाम से आया हूँ, 2 दिन से यहाँ पर हूँ। आप असम से यहाँ आए खास इस प्रोटेस्ट के लिए? असम में किस जगह से हैं आप? मैं असम से ओरिजिनली गुवाहाटी में रहता हूँ और मैं ओरिजिनली बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ट्रेन ली थी? ट्रेन। कौन सी बात है जो यहाँ लेकर आए? देखिए, आज भारत की सिस्टम खोखला हो चुकी है, यूथ को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ सरकार डिवाइड एंड रूल में व्यस्त है, हिंदू मुस्लिम की सत्ता पक्ष चल रहा है। आज पहली बार देश में एक ऐसा मुद्दा उठा हिंदू मुस्लिम के ऊपर उठ के यंग जनरेशन एक साथ हुआ है सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। तो उसी चैलेंज का एक हिस्सा बनने के लिए मैं आया हूँ। ये सिस्टम हमें इतना बड़ी तरीके से दबाया हुआ है कि हम अपनी आवाज़ भी उठा नहीं सकते। अगर कोई अपना आवाज़ उठाता है उसके ऊपर NSA UPA लगा दिया जाता है इन सरकार की द्वारा। इतने गिरा हुआ है ये सरकार। आपके घर वालों को पता है कि आप यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं? बिल्कुल पता है, क्यों पता नहीं होगा। लेकिन हाँ, घर वाले को बोल दिया कि अगर प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो घर लौटा तो सही, यार नहीं लौटा तो सोच लेना कुछ और ही है। लेकिन डर नहीं है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना ही होगा। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैम, ये एक नीट पेपर का नहीं हुआ है। जब से ये सरकार आई है, कम से कम नहीं तो 100 से 150 पेपर लीक हो चुके हैं। ये इनका गुस्सा कब से था? मेरा भी 3 साल का बच्चा है, मुझे भी उसके फ्यूचर की टेंशन होती है कि भाई ऐसी सरकार मेरे बच्चे के टाइम पे भी रही तो भाई मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? क्योंकि हर किसी के पास तो बच्चे को बाहर जाने के पैसे तो है नहीं। ये देश हमारा है, यहाँ पर हमारे को अपनी एटलीस्ट शिक्षा का तो हक होना चाहिए ना। ये तो बेसिक हक है बंदे का, ये होना चाहिए। ये हम ये भगत सिंह के देश में इसलिए नहीं पैदा हुए कि नाम के इसका हम हिंदू मुसलमान के नाम बढ़ जाए। ये इस देश के अंदर हर नागरिक का सेम अधिकार होता है, सिंपल सी बात है। और जो भी इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे छोड़ के इस एजुकेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जैसे ये धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग हैं, इनको फ़ौरन इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बेशर्मी की हद है कि भाई बंदा इतना सुन के भी बंदा इस्तीफा नहीं दे रहा। 2024 से भी लीक हुआ उसका पेपर, अभी भी लीक हो गया, वो बंदा इस्तीफा दे के राजी नहीं है। तो ये थे अब तक के अपडेट। दिन भर में और क्या कुछ होता है महत्वपूर्ण, हम आपके पास जानकारी लाते रहेंगे। शुक्रिया हमें देखने के लिए। हम हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।